वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 मई और 29 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे मुबारक महल को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 विश्व के नंबर 1 होटल का दर्जा मिला है। 29 और 30 मई को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में फिरदौस कायम खानी ने किस खेल में पदक जीता। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की एक क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है। जैसे कल आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी और उसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई थी, आपने वो पढ़ ली। और मंथली फिर क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले शनिवार के दिन हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि कितनी बार रिवाइज हो गया। पहले मैंने आपको क्लास दे दी, फिर मैंने आपको टेलीग्राम पे क्विज डाल दी, फिर आपको मैंने पीडीएफ डाल दी, फिर आपको संडे के दिन क्लास दे दी और अब फिर रिवीजन हो रहा है। एक क्वेश्चन 24 घंटे में कम से कम 4 से 5 बार आप रिवीजन कर रहे हो। अगर आप वास्तव में सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो तो टेलीग्राम है, क्विज है, पीडीएफ है, यहाँ क्लास है, अगर कर रहे हो और एक पोस्टर के माध्यम से वन लाइनर में क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर इतनी बार आप पढ़ रहे हो वास्तव में 24 घंटे में 4 से 5 बार एक क्वेश्चन को, तो अगर एग्जाम में कभी भी कोई भी प्रश्न आ गया आपका गलत नहीं होगा। वही बात है अगर आप निरंतर पढ़ रहे हो। पहला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को। 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास किया गया? सप्त शक्ति। ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होमगार्ड्स व होमगार्ड वॉलिंटियर्स की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से कितने करने की घोषणा की है? 15 वर्ष। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने रामगढ़ क्रैटर को जियो टूरिज्म केंद्र बनाने हेतु मंजूरी दी है। यह किस जिले में है? 12 में। और देवस्थान विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में कितने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करवाया जाएगा? 40,000। ये पढ़े थे हमने कल के क्वेश्चन। आज स्टार्ट करते हैं। आज इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में फिरदौस कायम खानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? आपके सामने तस्वीर है, ये है भीलवाड़ा जिले की है फिरदौस कायम खानी। वर्तमान में कोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, इसलिए यूनिवर्सिटी गेम है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भाग लेगी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये 2022 के हैं, ठीक है, अब 23 में हो रहे हैं। फिरदौस कायम खानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो इनका खेल है तैराकी। क्योंकि खेल खिलाड़ी से जब भी प्रश्न आएगा वो इस प्रकार का ही आएगा कि उस खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और उसका खेल दे दिया जाएगा, किसका कौन सा खेल है। अभी रीट के पेपर हुए हैं, टोटल 9 पारियों में कम से कम 10 से 15 प्रश्न अकेले खेल खिलाड़ी से आए हैं और वो ऐसे ही ऐसे प्रश्न पूछे, इसलिए इन चीजों को गौर करना। तो देखो, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में कोटा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स विद्यार्थी फिरदौस कायम खानी 22 वर्ष की यानी गोल्ड मेडल जीता। कौन सा? गोल्ड। ये तो जरूर याद रखना, जहां जहां गोल्ड आ गया वहां क्वेश्चन बनता है। 400 मीटर व्यक्तिगत तैराकी प्रतियोगिता में देश के शीर्ष 8 यूनिवर्सिटी की महिला तैराकों को हराकर फिरदौस ने ये मेडल हासिल किया है। फिरदौस मूल रूप से शाहपुरा भीलवाड़ा की रहने वाली है, लेकिन पढ़ कौन सी यूनिवर्सिटी में रह रही है? कोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्होंने भाग लिया। ये जो गेम हो रहे हैं ये ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के अंदर हो रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाएगा जब इंडिया लेवल का करंट आप पढ़ोगे। तो फिलहाल फिरदौस कायम खानी ने तैराकी के अंदर पदक जीता है, तो ये आपके लिए बनेगा इंपॉर्टेंट प्रश्न। गोला फेंक का एक खिलाड़ी बता देता हूँ, राजस्थान का सिद्धार्थ चौधरी। बॉक्सिंग का एक खिलाड़ी, मुक्केबाजी का बता देता हूँ मैं आपको, अरुंधति चौधरी। बैडमिंटन का बता देता हूँ मैं, कृष्णा नाग। ठीक है, बाकी और भी खिलाड़ी हम रोज पढ़ते रहते हैं। तो ये आपके सामने फिरदौस कायम खानी। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के वीर जवान जिन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय डेग हैमर्सकोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। जी बिल्कुल, राजस्थान के दो वीर जवान है जो शहीद हो गए थे, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर एक पुरस्कार का नाम, एक सम्मान है, मेडल है,
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय डेग हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। उन दो वीर जवानों के नाम है शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई। आपके सामने दोनों की तस्वीर है, ये देखिए सांवला राम बिश्नोई और ये है शिशुपाल सिंह। तो ए व बी दो इसका सही जवाब हो जाएगा। कांगो में, कांगो अफ्रीका के अंदर देश है। कांगो में यूएन शांति मिशन में ड्यूटी के दौरान विद्रोहियों के साथ लोहा लेते हुए प्राणों की आहुति देने वाले सिक्कर के शहीद शिशुपाल सिंह और बाड़मेर निवासी हेड कांस्टेबल सांवला राम बिश्नोई शहीद हो गए थे। शहीदों को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय डैग हैमरस्कोल्ड मेडल डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे दो वीर जवान कांगो के अंदर, ठीक है, शांति मिशन में गए थे, ड्यूटी के दौरान वहां विद्रोहियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। इनकी शहीदी को नमन करते हुए इनको सम्मानित किया गया। शिशुपाल सिंह और बाड़मेर निवासी हेड कांस्टेबल सांवला राम बिश्नोई जी को। तो इनके शहीद पर शत शत नमन करते हैं हम। ऐसे वीर जवानों की, जो राजस्थान के वीर जवान है, बहुत बड़ी खुशी होती है जब ऐसे जवान हमारे बाहर देशों में, लेकिन एक शहीद होना, हमारे देश के लिए ड्यूटी करते हुए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो शत शत नमन करते हैं ऐसे वीर जवानों को। और संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में डेग हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में पूरे विश्व के अंदर कितने पैलेस हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते, इतने देश हैं, उनमें कितने महल पैलेस हो सकते हैं, उसमें से विश्व में नंबर 1 होटल। इसीलिए तो अपने राजस्थान में पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। रंगीलो राजस्थान, क्या दुनिया है अपने राजस्थान की। अब इस होटल को नंबर 1 होटल का दर्जा दिया है, इसका मतलब विदेशी आकर्षित होंगे इस होटल की तरफ। भी क्या ऐसी खासियत है जिसको ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में नंबर 1 होटल पे रखा गया है? तो वो है मुबारक महल। कौन सा महल है? मुबारक महल, जयपुर वाला। देखो, ओ सॉरी, रामबाग पैलेस, मुबारक महल क्या होता है। तो रामबाग पैलेस जयपुर के अंदर है। और 2021 के अंदर भी आपको पता होगा, ट्रेवल प्लस लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 से भी इसको सम्मानित किया गया था। तो रामबाग पैलेस कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। इसे ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया था। ये रामबाग पैलेस 1835 में इसका निर्माण किया गया था। इसे जयपुर का गहना कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुर का गहना। देखो, जयपुर के रामबाग पैलेस को विश्व की सबसे बड़ी ट्रेवल साइट ट्रिप एडवाइजर की ओर से ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व के नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया है। यह मूल रूप से 1835 में बनाया गया था। यह रानी की पसंदीदा हैंड मेडेन का घर था और फिर यह शाही गेस्ट हाउस और हंटिंग लॉज बना। 1925 में यह जयपुर के महाराजा का स्थायी निवास बन गया। यह 47 एकड़ में स्थापित है। यह 47 एकड़ में स्थापित है। इसे जयपुर का गहना कहते हैं। 1835 में इसका निर्माण हुआ था और 1925 के अंदर रामबाग पैलेस को, यानी महाराजा, जयपुर के जो महाराजा थे, उनका स्थायी निवास बन गया। तो ये याद रखना। 1957 के अंदर, कब? 1957 में जब महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय थे, 1957 में यहाँ एक आलीशान होटल का निर्माण किया गया। वर्तमान में एक होटल के रूप में ये काम कर रहा। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत खूबसूरती का तो कोई अंदाजा ही नहीं है इसके लिए। लग्जरी है। इसका किराया तो एक दिन का 24,000 से लेकर 4 से 5 लाख तक का किराया, आजकल तो 7-8 लाख रुपए हो चुका है एक रात ठहरने का। तो कौन सा? रामबाग पैलेस जयपुर। मुबारक महल जयपुर है जो अतिथियों के लिए रुकने का स्थान है, एक मुबारक महल टोंक के अंदर भी। चौथा प्रश्न, पुस्तकालयों से नए पाठकों को जोड़ने के लिए यूथ को जोड़ो अभियान किस विभाग द्वारा चलाया गया? पुस्तकालयों से नए पाठकों को जोड़ने के लिए यूथ को जोड़ो अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जाएगा? देखो, आजकल क्रेज किसका बढ़ रहा है? पुस्तकालय का ज्यादा बढ़ रहा है, यानी लाइब्रेरी का खूब सारा बढ़ रहा है। बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं और आराम से लाइब्रेरी में आनंद लेते हैं पढ़ने का। तो सही रूप से पढ़ता है तो अच्छे तरीके, क्योंकि लाइब्रेरी में
विद्यार्थी बैठे होते हैं आपके आसपास, तो आपको लगता है भी ये भी पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं। घर पे अपने क्या है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर करने, कुछ कोई काम करने लगे। तो लाइब्रेरी में एकांत जगह होती है, इसलिए तो पढ़ाई जो होगी वो एकांत में। जैसे मान लो ये बच्चा पढ़ा है, ये बैठा है, ये बैठा है, ऐसे बैठे ऐसे लग रहा है क्या ये बच्चे सारे पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूंगा। अगर ये बच्चा 2 घंटे नहीं उठेगा तो ये भी नहीं उठेगा, बोले ये तैयारी कर रहा है तो मैं भी अच्छे तरीके से तैयारी करूंगा, अच्छा पढ़ूंगा। तो ये पुस्तकालय का, लाइब्रेरी का ये फायदा होता है कि बच्चे पढ़ते हैं उससे मोटिवेट होते हैं, और एक पूरा माहौल बन जाता है पढ़ाई का, इधर उधर ध्यान नहीं बढ़ता क्योंकि वहाँ सब कुछ साइलेंट होता है। फिर मोबाइल भी साइलेंट, बातें भी साइलेंट, क्योंकि पास में सीधे बैठे हैं तो बातें करने लग जाते हैं। तो ये लाइब्रेरी का बड़ा फायदा है। तो कौन सा? भाषा व पुस्तकालय विभाग पुस्तकालयों से नए पाठकों को जोड़ने के लिए यूथ को जोड़ो अभियान चलाएगी। भाषा व पुस्तकालय विभाग द्वारा संचालित पुस्तकालयों से नए पाठकों को जोड़ने के लिए यूथ को जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। राज्य, मंडल और जिला स्तर पर संचालित राजकीय जो सार्वजनिक पुस्तकालयों की विशेषताओं पर आधारित प्रचार सामग्री तैयार की जाएगी। आगामी जुलाई और अगस्त महीने में पुस्तकालय के आसपास के क्षेत्र में स्थित 25 से 30 संस्थानों में प्रचार प्रसार किया जाएगा। पाठकों को पुस्तकालयों में वर्तमान जरूरतों के अनुरूप संदर्भ सामग्री और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने पर फोकस किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन के द्वारा मिशन एकलव्य के द्वारा ई लाइब्रेरी स्थापित करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखो, 29 और 30 मई को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखो आज 29 है और कल 30, 2 दिन चलेगा मारवाड़ युवा महोत्सव। क्योंकि जैसे सरकार ने कहा है कि मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे, उसी प्रकार सरकार युवा महोत्सव का आयोजन भी कर रही है। इससे पहले शेखावटी युवा महोत्सव हो चुका है, हल्दी घाटी युवा महोत्सव हो चुका है, और भी युवा महोत्सव होंगे। तो 29 और 30 मई को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन जोधपुर के अंदर, कहाँ पे? जोधपुर के अंदर किया जाएगा। तो आज से वो स्टार्ट हो चुका है। जोधपुर संभाग मुख्यालय पर मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन 29 और 30 मई को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 6 जिलों के युवा कलाकार भाग लेंगे। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा, याद रखना राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सीताराम लांबा ने कहा कि बोर्ड द्वारा दुर्लभ लोक कलाओं को सांस्कृतिक संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन देने के लिए युवा महोत्सव आयोजित किए गए। और आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूँ, हमारी कोई मंथली बुक नहीं आती है, हमारी 3 मंथ की बुक आएगी। अभी क्या एग्जाम वगैरह नहीं है तो अभी बुक नहीं आई है, जून के लास्ट में हमारी बुक आएगी। आपको त्रैमासिक या 6 मंथ की जनवरी से लेकर जून की बुक बूस्टर डोज प्लस फैक्ट के साथ आपको पुस्तक शानदार मिल जाएगी। तब तक आप रोज सुबह करंट की क्लास को पढ़ें, क्विज पढ़ें, पीडीएफ पढ़ें, और टेस्ट देने के लिए आप हमारे नानक क्लासेज ऐप में जाके जनवरी से दिसंबर 2023 की करंट पढ़ें। जैसे मैंने कल आपको संडे के दिन वीकली क्लास दी थी, तो आज मंडे है, मंडे को मैं वीकली क्लास का टेस्ट है वो इस टेलीग्राम अपने इस पे जनवरी से दिसंबर ऐप के अंदर डाल दूंगा। मंथली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, और फिर मंथली पीडीएफ मिल जाती है। तो जिसने ये ज्वाइन नहीं किया नानक क्लासेज वार्षिक करंट अफेयर्स, ये ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज ऐप में जाके। 100 रुपए में 100+ टेस्ट मिलेंगे पूरे साल, और हर महीने के देखो जनवरी से लेकर अप्रैल मिल चुकी है। जैसे मई पूरा होगा पूरा टेस्ट डाल देंगे और मई की पीडीएफ डाल देंगे। हर महीने पीडीएफ, हर महीने टेस्ट, वीकली टेस्ट। तो ये करंट आपका गलत कभी होगा, और अनलिमिटेड है, आप कितनी बार इनको टेस्ट देते रहना, देते रहना। करंट के पर्सन ये वादा है कि अगर कहीं 10% करंट के आते हैं ना, 8% आपके गलत नहीं होंगे। 100% कई बार एक आधा उल्टा सीधा आ जाता है, बाकी कह नहीं सकते, एक भी गलत नहीं होगा। ये देखो, और अब तक विद्यार्थी देखते आए हैं, इसके बलबूते मेरिट से 5-5, 10-10 नंबर ऊपर जा रहे हैं। तो आप भी इसका अध्ययन कर लें अच्छे तरीके से। बूस्टर डोज देख लो, राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से 5 और 6 मई 2023 को 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन हुआ था राजसमंद के अंदर। और 18 और 19 अप्रैल 2023 को सीकर में शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें 15 से 29 वर्ष के युवा कलाकार भाग लिए। याद रखना, 15 से 29 वर्ष के युवा कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। कोई भी युवा महोत्सव होगा। हल्दी घाटी युवा महोत्सव हो चुका है राजसमंद में, कब? 5 से 6 मई 2023 को। और शेखावटी युवा महोत्सव सीकर में हो चुका है 18 व 19 अप्रैल 2023 को, दोनों हो गए। और तीसरा आपके सामने आ गया जोधपुर संभाग, जोधपुर के अंदर मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन 29 और 30 मई को हो रहा है। तो तीनों प्रश्न 3% बन गए युवा महोत्सव से संबंधित। छठा प्रश्न देखो, विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस वन्य जीव कंजर्वेशन में जंगल सफारी शुरू की जाएगी? देखो टोटल 27 वन्य जीव कंजर्वेशन हो चुके हैं,
और उसमें कल परसों मैंने 22 मई को बताया था कि बीड़ झुंझुनू के अंदर जंगल सफारी शुरू हो चुकी है। अब 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है अभी जून के अंदर, उस अवसर पर किस वन्य जीव कंजर्वेशन में जंगल सफारी शुरू हो रही है? तो बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू 27 वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो झुंझुनू के हैं, सॉरी वन्य जीव कंजर्वेशन जिसको हम कहते हैं ना संरक्षित क्षेत्र, वो सबसे ज्यादा झुंझुनू में। तो 5 जून से जिले के बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी शुरू की जा रही है। 7,018 हेक्टेयर में फैले बांसियाल खेतड़ी वन क्षेत्र को 2017 में कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। और जो 22 मई आई थी, उस अवसर पर जैव विविधता दिवस पर झुंझुनू जिला मुख्यालय से सटे बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी शुरू हो चुकी है। और 22 मई के दिन ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जयसमंद अभ्यारण्य है ना, उसमें भी जंगल सफारी शुरू कर दी। तो ये ताजा अपडेट रोज की है, इनमें ताजा अपडेट रखो। टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल रही है। देखो हमारे टेलीग्राम दो है, एक तो नानक क्लासेस शिव सर नाम से। इस वीक की खासियत है कि आपको क्विज मिलती है और पीडीएफ मिलती है। पीडीएफ आपको सुबह करंट वाली, शाम को 9 बजे राजस्थान अध्ययन वाली और 4 बजे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चल रही है, इन तीनों की पीडीएफ इस पे मिल जाती है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स जो है, इसमें आपको लिंक, कोई भी सूचना वगैरह सब प्राप्त होती है। तो आप दोनों ज्वाइन कर लें ताकि पल पल की खबर आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था वर्तमान में राजस्थान के देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है? तो शंकुतला रावत जी है। और शंकुतला रावत वर्तमान में राजस्थान की उद्योग व वाणिज्य विभाग की मंत्री भी है, ये भी ध्यान रखना। ममता भूपेश महिला व बाल विकास मंत्री है। और गोविंद सिंह डोटासरा वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? अभी तक तो इसको एक बार और चर्चा करेंगे जब 30 या 31 मई को ये शपथ लेंगे। किसने शपथ दिलाई वो तारीख और याद रखेंगे। पंकज मित्तल, एस शिंदे, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, MM श्रीवास्तव। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपके लिए यस्टरडे डोज क्या थी? गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। किस दुर्ग में शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है? तारागढ़ बूंदी में। जोगी महल किस दुर्ग के निकट स्थित है? रणथंभौर दुर्ग। वीर जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग में। और इगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग। इनकी पूरी व्याख्या रात को 9 बजे जो क्लास आती है ना, उसमें हर टॉपिक वाइज दे रहा हूं मैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जो कल मैंने शनिवार के दिन 9 बजे आपको क्लास दी थी राजस्थान के महल बावड़ियां, उसी में से 5% देता हूं मैं। ये टेस्ट सीरीज है हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर। उसी ये 6 बजे रोज टेस्ट होता है और 9 बजे आपको व्याख्या मिलती है। जैसे आज हमारा 6 बजे जो टेस्ट है, पूरा सिलेबस डाला हुआ है, रोज किस तारीख को कौन सा टेस्ट होगा, तो उसको अध्ययन करें। जैसे आज का टॉपिक है चित्रकला हस्तकला, तो 6 बजे टेस्ट हो जाएगा, 9 बजे मैं व्याख्या देता हूँ और 5% यहाँ निकाल। हड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? और कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके अच्छे तरीके से देना। ये आपका गृह कार्य है, ये आपको करना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास के लिए टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, तो राजस्थान कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है हमारी। राजस्थान पुलिस SI की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है कॉलेज लेक्चरर के लिए। थर्ड ग्रेड PTI की जो तैयारी करें, फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड, अभी भर्तियों का पिटारा एकदम खुल जाएगा और सोचते रहोगे। तो अभ्यास के लिए टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। और हमारे जो फेसबुक प्रेमी है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से फेसबुक पेज है, आप ज्वाइन करें। इसमें ताजा अपडेट, छोटी छोटी वीडियो वगैरह सब आपको प्राप्त हो रही है। और करंट अफेयर्स है ही, राजस्थान जी के है ही। बस पढ़ते रहो, बढ़ते रहो आगे, और वीडियो लाइक शेयर करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।